1, 2, 3 स्टार्ट। संसद के प्रत्येक सत्र के पहले जो सर्वदलीय बैठकें होती है उनमें आमतौर पर यही सहमति बनती है कि दोनों सदनों की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाया जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक का अनुभव यही रहा है कि प्रायः ऐसा होता नहीं। कई बार तो संसद का पूरा सत्र ही हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। इसे कोई विस्मृत नहीं कर सकता और राजनीतिक दल तो बिल्कुल भी नहीं कि बजट सत्र किस तरह नारेबाजी की राजनीति का अखाड़ा बन गया था। क्या इससे दयनीय और कुछ हो सकता है कि आम बजट को बिना किसी चर्चा के पारित कराना पड़ा था। इसके पहले के सत्र भी विधायी कामकाज की दृष्टि से कोई बहुत अधिक संतोषजनक नहीं रहे थे। इसे देखते हुए यही आशा की जाती है कि मानसून सत्र के लिए आयोजित सर्वदलीय बैठक में सभी विषयों पर सार्थक चर्चा करने के अपने आश्वासन को लेकर पक्ष विपक्ष दोनों गंभीरता का परिचय देंगे। विपक्ष ने स्पष्ट किया है कि वह मणिपुर के हालात, महंगाई की स्थिति, बालेश्वर रेल हादसे समेत अन्य अनेक विषयों पर चर्चा करना चाहेगा। सत्ता पक्ष का कहना है कि उसे इन विषयों पर चर्चा करने में हर्ज नहीं, लेकिन क्या इसके प्रति आश्वस्त हुआ जा सकता है कि पक्ष विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा करने के लिए सच में प्रतिबद्ध रहेंगे? इस प्रश्न का सकारात्मक उत्तर सामने आना चाहिए, क्योंकि सरकार इस सत्र में कम से कम 31 विधेयक लाने की तैयारी में है। मानसून सत्र में कुल 17 बैठकें होनी है। इतने कम समय में 31 विधेयकों पर व्यापक चर्चा होना और उन्हें पारित कराना आसान नहीं, लेकिन यदि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने संसदीय दायित्वों के प्रति सजग हों तो ऐसा हो भी सकता है। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि इस सत्र में जो विधेयक प्रस्तावित हैं उनमें अनेक बेहद महत्वपूर्ण हैं और उन्हें पारित किया जाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वे समस्याओं का समाधान करने के साथ देश की प्रगति में भी सहायक बनेंगे। राजनीतिक दल इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकते और न उन्हें होना चाहिए कि जब आवश्यक विधेयक अटकते हैं या फिर उन्हें कानून का रूप देने में अनावश्यक देरी होती है तो कुल मिलाकर देश को ही क्षति उठानी पड़ती है। यह ठीक है कि पक्ष विपक्ष संसद में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के साथ एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने को तत्पर रहते हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि वे
विधि निर्माण के अपने मूल दायित्व की अनदेखी कर दें। दुर्भाग्य से कई बार ऐसा ही होता है। कभी राजनीतिक लाभ उठाने के फेर में और कभी महज खबरों में छा जाने के लिए। जब संसद में विधायी कामकाज के बजाय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती है तो केवल संसद और लोकतंत्र की गरिमा ही नहीं गिरती, बल्कि देश की जनता में निराशा भी घर करती है। झारखंड में इन दिनों अपराधी जिस तरह मनमानी कर रहे हैं, उससे कई सवाल उठने लगे हैं। पुलिस प्रशासन और जेल में व्यवस्था की पोल खुल रही है। सोमवार रात की जेल में बंद गैंगस्टर अमन साव के गुर्गों ने पतरातू में एटीएस डीएसपी और दारोगा को गोली मार दी। डीएसपी को पेट, वहीं दारोगा को जांघ में गोली लगी। रांची में गो तस्करों ने महिला दारोगा को वाहन से कुचल दिया था। संताल में बालू और पत्थर तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने वाली पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर बार बार हमले होते हैं। हाल में ही साहिबगंज में अंचलाधिकारी पर हमला हुआ था, जब अवैध बालू कारोबार की सूचना मिलने पर वह कार्रवाई करने गए थे। धनबाद कोयलांचल में भी अपराधियों का सिक्का चल रहा है। कोयला कारोबार से लेकर शहर के बाजारों तक में अपराधी धमक बनाए हैं। वासेपुर का प्रिंस खान और यूपी का कुख्यात अमन सिंह डंके की चोट पर रंगदारी लेने के लिए अपराध कर रहा है। अब तक करीब 300 लोगों को वह रंगदारी के लिए धमका चुका है। वह विदेश से गैंग को ऑपरेट कर रहा है। फर्जी पासपोर्ट बनवाकर विदेश भाग चुके प्रिंस के मामले में यह साबित हो चुका है कि व्यवस्था में मौजूद लोग उसकी मदद कर रहे हैं। पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या में शूटर अमन सिंह बेशक जेल में है, मगर वह वहीं से रंगदारी के लिए धमका रहा है, हत्या करवा रहा है। जेल तो वह जगह होती है जहां किसी को सजा भुगतने के इरादे से रखा जाता है, मगर अमन सिंह और अमन साव जैसे कुख्यातों के लिए तो जेल जैसे सुरक्षित पनाहगाह बन गई है। इसलिए तंत्र के जिम्मेदारों इस पर अंकुश लगाएं। संसाधन पर्याप्त हैं, बस इच्छा शक्ति चाहिए। स्टॉप।